नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं मरीज, उनको अपने भोजन में कौन-कौन से आइटम बिल्कुल नहीं खाने चाहिए और कौन-कौन से आइटम वो पूरे दिन में खा सकते हैं। क्योंकि उनको अपना ब्लड शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल के नज़दीक हमेशा रखना होता है, जिससे कि उन्हें किसी प्रकार की कोई फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। तो अगर वो अपनी डाइट में एक डिसिप्लिन रखेंगे, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखेंगे, तो वो बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं और फ्यूचर में कोई भी ऐसी परेशानी उनके सामने नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं चीनी की। चीनी का कोई भी आइटम उन्हें नहीं इस्तेमाल करना। चीनी अपनी डिक्शनरी से उन्हें बिल्कुल भोजन की डिक्शनरी से आउट कर देना होगा, तो चीनी बिल्कुल नहीं खाना। इसके साथ-साथ गुड़, शक्कर का इस्तेमाल भी वो नहीं करेंगे। शहद या किसी भी किस्म की मिठाई जो है, वो उन्हें इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स को नहीं करनी होती। कुछ लोग ग्लूकोज़ पानी में घोलकर पी लेते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि ग्लूकोज़ भी उन्हें बिल्कुल नहीं पीना होता। साथ ही साथ देखिए, जो जैम है, फिर केक है, पेस्ट्रीज़ हैं, सूखे मीठे मेवे हैं, खजूर है और बहुत सारी तली हुई जो चीज़ें होती हैं, उनका भी सेवन नहीं करना होता। शराब कोशिश करें कि कम से कम शराब का सेवन करें और पनीर जो है वो सेपरेटेड दूध का पनीर हो, जिसका क्रीम निकला हुआ दूध है उसका, या मलाई उतरे हुए दूध की वो पनीर खा सकते हैं। मक्खन और घी का इस्तेमाल बहुत कम करना होता है। पूरे दिन में केवल 3 छोटी चम्मच जो चाय की चम्मच होती हैं, उतना घी, मक्खन या ऑयल का वो प्रतिदिन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ जो आलू चिप्स होते हैं, डिफ़रेंट टाइप्स के जो नमकीन होते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाने होते। और मीठा केला जो है, बहुत पका हुआ केला, आम, चीकू, अंगूर और कोका कोला, पेप्सी, आइसक्रीम, इन सब चीज़ों का परहेज़ करना होता है। जितने भी मीठे मेवे हैं, उनका भी इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स को नहीं करना होता। ये क्योंकि इन सब का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा ग्लूकोज़ का लेवल बढ़ा देंगे, तो इनका सेवन बिल्कुल ऐसे पेशेंट्स को, डायबिटिक से सफ़र करने वाले पेशेंट्स को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो थोड़ी बहुत मात्रा में खाए जा सकते हैं, जैसे कि आलू, 2-3 छोटे आलू के टुकड़े खाए जा सकते हैं। अरबी भी इसी प्रकार से 2-3 टुकड़े खाए जा सकते हैं लंच में या डिनर में। और इसी प्रकार से शकरकंदी और चीकू का इस्तेमाल भी बहुत-बहुत कम मात्रा में ऐसे पेशेंट्स कर सकते हैं। अब मैं बात कर सकता हूँ कि कौन-कौन से ऐसे इच्छा अनुसार पदार्थ हैं जो पूरे दिन में ये पेशेंट्स आसानी से खा सकते हैं। अब देखिए, जैसे सूप है, चाहे वो वेजिटेबल सूप हो या नॉन वेजिटेरियन सूप हो, चिकन सूप हो, उसका इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स कर सकते हैं। बाउल भर के भी वो इस प्रकार के सूप पी सकते हैं। कॉर्नफ्लेक्स सूप को कम मात्रा में लेना चाहिए, लेकिन जितने वेजिटेबल सूप्स हैं या चिकन सूप्स हैं, उनका पेशेंट ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए, दूध पूरे दिन में 1 या 2 ग्लास दूध वो ले सकते हैं, उसमें कोई परहेज़ नहीं है। दूध से कभी भी ज़्यादा शुगर नहीं बढ़ती है। फिर दूध की बनी हुई आइटम जैसे दही है, छाछ है, इनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। हर किस्म की दाल खाई जा सकती है, दालों का सेवन वो कर सकते हैं पूरे दिन में आधी कटोरी, जब भी भूख लगे, कभी भी वो खा सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी सब्जियां हैं, चाहे वो लंच का टाइम हो या डिनर का टाइम हो, उसके अलावा भी जितनी भी वो सब्जियां हैं, वो कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सलाद की मात्रा आप जितनी मर्ज़ी लंच में खाएँ या डिनर में खाएँ, वो खा सकते हैं। या जब भी भूख लगे, खीरा, ककड़ी, मूली, शलगम, ककड़ी, ये टमाटर, ये या कोई भी पत्ते हैं, हरे पत्ते हैं, चाहे मेथी, पालक, सरसों के पत्ते, जैसे मर्ज़ी भी किसी भी रूप में वो जब उन्हें भूख लगे, उसका सेवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से फल, जो जैसे मैंने कहा कि जैसे सेब है, पपीता है, अमरूद है, तरबूज है, खरबूजा है, एक छोटा बाउल
जितना आपकी ये मुट्ठी में इतना 100 ग्राम्स तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो बहुत मीठे फल हैं जैसे केला है, चीकू है, ये अंगूर हैं, इनका सेवन नहीं करना होता। ये चीज़ें जो हैं या आम है, इसका सेवन बहुत कम करना होगा। तो अगर मान लीजिए जिस दिन खा भी लिया, उस दिन थोड़ी फिर एक्सरसाइज़ फालतू करनी होती है। तो इन चीज़ों का अगर वो अच्छी मात्रा में पूरे दिन में कभी भी 1 कटोरी, 2 कटोरी वो खा सकते हैं। पीने में ब्लैक टी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत नारियल पानी ले सकते हैं। तो इस प्रकार के ये लिक्विड सादा पानी तो खूब पूरे दिन में पिया ही जा सकता है, तो ये चीज़ें वो खा सकते हैं। और तेल की जहाँ तक बात है, घी की जहाँ तक बात है, ये कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। पूरे दिन में 3 स्पून तक वो अपना घी का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट्स कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि ड्राई फ्रूट्स पूरे दिन में 20 ग्राम तक वो ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। सुबह के नाश्ते में ले लें, बेड टी में ले लें, ये शाम की चाय के साथ ले लें, या रात के सोते समय जो दूध पीते हैं उसके साथ वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं एक छोटा सा एक आपको साधारण उदाहरण देता हूँ कि देखिए, जिनको हार्ट की पेशेंट जो नहीं है, जिन्हें ब्लड प्रेशर नहीं है, किडनी का कोई रोग नहीं है, कोई ब्रेन की ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ नहीं है, लिपिड प्रोफाइल उनका नॉर्मल रेंज में है, तो वो अपनी डाइट को किस प्रकार से, या जिनकी ऑलरेडी ज़्यादा भी है और डॉक्टर की सलाह से कुछ ऐसी मैं चंद बातें आपको बताता हूँ कि जिसको आप करके आप अपना ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल साधारण डायबिटिक जो पेशेंट है उसे ठीक कर सकता है। जैसे शुरुआत करते हैं बेड टी से। जब भी वो बेड टी लेंगे, वो फीकी चाय लें, ग्रीन टी लें या कॉफ़ी लें। हमेशा जो है चीनी युक्त जो है वो चाय नहीं पीनी है। उसमें आप दूध डाल के ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट साथ में खा सकते हैं, 2 नमकीन बिस्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि रस जो हैं इनका सेवन ना करें, क्योंकि ये भी शुगर को ज़्यादा बढ़ा देती है। तो बेड टी के बाद ब्रेकफास्ट का समय आता है। तो ब्रेकफास्ट में 1 कप दूध ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, दूध वाली चाय ले सकते हैं, 2 टोस्ट खा सकते हैं। ब्रेड की जो 2 स्लाइस हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। थोड़ा-सा बटर लगा के भी उसे खाया जा सकता है, दलिया बना के खाया जा सकता है, दलिया खा सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, सूजी की दूध की बनी हुई खीर खा सकते हैं, बेसन की खीर खा सकते हैं, या 2 इडली ले सकते हैं। इनमें से कोई भी एक आइटम ले सकते हैं। अगर मान लीजिए ये कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो घर में एक पतली छोटी चपाती जो है उसका वो ब्रेकफास्ट में सेवन सब्जी से या दही के साथ खा सकते हैं। जो अंडा भी उबला हुआ अंडा, 1 या 2 अंडा उसका येलो पोर्शन निकाल के वो ब्रेकफास्ट में भी इसको आसानी से खा सकते हैं। इसी प्रकार से जो अपना मॉर्निंग जो स्नैक्स होते हैं 10-11 बजे के लगभग, वो भी कुछ ना कुछ, जैसे मैंने अभी आइटम्स आपको बताऊंगा उनका, जैसे अभी आपके साथ चर्चा भी की थी कि वो आप खा सकते हैं। 2 नमकीन बिस्किट्स आप ले सकते हैं। फिर जो दोपहर का भोजन होता है, जैसे मैंने पहले कहा, सूप ले लें, खूब भरी प्लेट सलाद की खा लें, जिसमें बहुत सारे आइटम खा सकते हैं, या सिंगल एक आइटम का भी जो सलाद है वो बना के खा सकते हैं। खूब सारी सब्जी खा सकते हैं, 1-2 कटोरी सब्जी ले सकते हैं, आधी कटोरी दाल ले सकते हैं, आधी कटोरी दही ले सकते हैं, छाछ पी सकते हैं, दही खा सकते हैं। तो कुछ थोड़ा बहुत फल भी पूरे दिन में 100 ग्राम तक ले सकते हैं, तो थोड़ा बहुत फल भी लंच के बाद वो पेशेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोपहर की चाय जो है उसके साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या नमकीन 1 आध बिस्कुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें छाछ भी पी सकते हैं, कुछ लोग सत्तू का इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, ये कॉफ़ी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में मीठा बिल्कुल नहीं डला हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से डिनर के समय जिस प्रकार से मैंने लंच की बात की, इसी प्रकार से वो डिनर में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चपाती जो है, अगर मान लीजिए कोई चावल पसंद करते हैं, चपाती चावल दोनों पसंद करते हैं, तो उसमें से कम मात्रा में 1 चपाती या 1 प्लेट छोटी प्लेट चावल की ले सकते हैं। या जो चपाती ही खाते हैं और जो ज़्यादा उनका शरीर भारी नहीं है,
तो वो 2 चपाती ले सकते हैं, बेसन और आटे की बनी हुई, जिसमें एक हिस्सा बेसन हो और 3 हिस्से आटे के हों, उसकी बनी हुई वो रोटी खा सकते हैं। तो इस प्रकार से जब डिनर की जैसे मैंने बात कर ली, सेम जैसे लंच की बात है वैसे डिनर की बात है, और सोते समय 1 ग्लास दूध, थोड़ा-सा ड्राई फ्रूट, वो ऐसे पेशेंट्स आसानी से खा सकते हैं। इतना स ऐसा करने से, और साथ-साथ जो एक्सरसाइज़ है वो भी एक तरह से उनकी खुराक में शामिल है कि हफ़्ते में 5 दिन उन्हें एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, जिससे कि उनका ब्लड शुगर लेवल भी डाउन रहेगा, उनके सारे शरीर की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी अच्छा बना रहेगा। तो इस प्रकार से डाइट और एक्सरसाइज का ध्यान रखते हुए ऐसे पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ेगा नहीं, और इतनी सारी वैरायटी है खाने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ऐसा अगर कुछ परहेज करके वो अपने ब्लड शुगर को बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन भी कम हो जाएगी, अगर इंजेक्शंस लगते हैं तो वो भी, उसकी भी मात्रा कम की जा सकती है। लेकिन कुछ चंद बातें और हैं जिसका ध्यान रखना ऐसे पेशेंट्स को बहुत ज़रूरी होता है, कि वो जो हैं अपना खाने का शेड्यूल, अपनी दवाई का शेड्यूल, अपना इंजेक्शन का शेड्यूल बिल्कुल निश्चित रखें, उसका टाइम चेंज नहीं करना चाहिए। एक फ़िक्स टाइम में ब्रेकफ़ास्ट करें, एक फ़िक्स टाइम में लंच करें, फ़िक्स टाइम में डिनर करें, और जो खाने की दवाई है वो खाना खाने से या ब्रेकफ़ास्ट के समय अगर लेते हैं तो 15 मिनट पहले ले लें, अगर इंजेक्शंस लगवाते हैं तो वो भी आधा घंटा पहले ऐसे पेशेंट्स को अपनी ये दवाई ले लेनी चाहिए, और दवाई ले लेने के बाद उन्हें हर हाल में अपना ब्रेकफास्ट या जो भी लंच का टाइम है, डिनर का टाइम है, उसे स्किप नहीं कर सकते, उन्हें वो खा के ही जाना होगा। अन्यथा क्या होगा कि उनका शुगर लेवल डाउन हो सकता है, और शुगर लेवल डाउन जो है ये ज़्यादा खतरनाक होता है हाई ब्लड शुगर की अपेक्षा। जो लो ब्लड शुगर है उसमें पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो इसके साथ साथ पानी का सेवन खूब करते रहें, और फलों का रस कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा रॉ फल खाएं। रस लेने से भी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है। जो जो फल खाते हैं इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, और दूसरी जो मीठी चीज़ें जैसे फ्रुक्टोज़ है, माल्टोज़ है, सुक्रोज़ है, ये भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लेकिन ये शरीर को इतना नुकसान नहीं देते। ग्लूकोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को नुकसान देता है। और इसी के साथ जो ज़्यादा मैंने जैसे कहा, बहुत ज़्यादा घी चिकनाई वाले आइटम्स नहीं खाने होते, उसका भी अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिससे बचाव हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो औरों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। इसी के साथ फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।